दोस्तों नमस्कार। आपकी सफलता ही मेरा मिशन है। ज्ञान कोश एजुकेशन पर आपका अभिनंदन है। दोस्तों आज हम लोग प्रैक्टिस सेट संख्या 21 को पढ़ेंगे। इसके पहले इधर हाल ही में निरंतर आपको 20 वीडियो मिल चुका है। हालांकि मेरे प्रैक्टिस सेट में अगर प्लेलिस्ट में जाएं तो कम से कम 50 प्रैक्टिस सेट आपको पहले का मिलेगा, जो पिछले साल का या कुछ ही साल का मिला करके। लेकिन ये हाल का जो मैं बता रहा हूँ, यह आपको 20 प्रैक्टिस सेट इसके पहले मिल चुका है। अगर आप नहीं देखे होंगे तो उसको देखना बहुत जरूरी है। हर एक प्रैक्टिस सेट में 20-20 प्रश्न है और जो भी प्रश्न है बहुत अच्छे लेवल के प्रश्न है। जो 2023 का एग्जाम जो आप देने जा रहे हैं, टीजीटी या पीजीटी का, उसके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसको आप अवश्य देखिएगा। चलिए हम लोग सीधे अपने टॉपिक पर आते हैं। आइए हम लोग प्रश्न नंबर 21 के पहले प्रश्न से वाकिफ होते हैं। पहला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण। यात्रा वृत्त के लेखक हैं, कौन है आपको ये बताना है। आपको 10 सेकंड का समय मिलेगा। 10 सेकंड में आप अपने उत्तर की जांच करके अपने पास लिख करके रखे रहेंगे और जैसे समय पूरा होगा फिर मैं उत्तर बताऊंगा, आप मिलान करके रख लीजिएगा। अब 20 प्रश्न में आप कितना स्कोर कर पाए हैं, आप हमें कमेंट करके अवश्य बताएंगे, ताकि मैं ये जानना चाहता हूं कि आपका तैयारी किस तरह का है और मुझे किस तरह का वीडियो और चाहिए, और वीडियो का मतलब प्रश्नों का लेवल कैसा है। ये सब बहुत सारी चीजें ये हमें एक गाइडलाइन देगा, तो आपको ये बताना बहुत जरूरी है कि आपका कितना सही हुआ। थोड़ा संकोच मत करिएगा कि 5 सही हुआ, 7 सही हुआ, 2 सही हुआ, 10 सही हुआ, 15 सही हुआ, 18 सही हुआ, बहुत अच्छी बात है। जितना है आप पूरी ईमानदारी से बताइएगा, ठीक है ना। चलिए तो हम लोग देखते हैं। पहला प्रश्न है, लंका यात्रा का विवरण। यह किसका है यात्रा वृत्त? ठाकुर गदाधर सिंह का है, या फिर गोपाल राम गहमरी का है, या फिर स्वामी सत्यदेव परिव्राजक का है, या फिर राहुल सांकृत्यायन का है? किसका है आप बताएं। तो सही आपका उत्तर क्या हो जाएगा? बी, राम प्रसाद गोपाल राम गहमरी, सॉरी गोपाल राम गहमरी का ये यात्रा वृत्तांत है, लंका का यात्रा विवरण। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 2 देखते हैं। यादें यूरोप की किस रचना की यात्रा है? रचनाकार की। यादें यूरोप की किस रचनाकार की यात्रा है? काका कालेलकर का है, या फिर रामदास मिश्र का है, या फिर राहुल सांकृत्यायन का है, या फिर धर्मवीर भारती का है? किसका है? आप चारों में से आंसर आप रखें और फिर मैं आपको बता रहा हूं। तो सही उत्तर आपका है डी, धर्मवीर भारती। ये धर्मवीर भारती का यात्रा वृत्तांत है यादें यूरोप की, ठीक है ना। यादें पर बिंदी होना चाहिए, इसको तो आप समझ सकते हैं। चलिए प्रश्न नंबर 3 हम लोग देखते हैं। अक्षर अक्षर यज्ञ किसके पत्रों का संग्रह है? देखिए हर एक प्रश्न काफी अच्छे लेवल का आपको मिलेगा और तीन ही प्रश्न में आपको समझ में आ गया होगा, काफी अच्छा प्रश्न है और 20 प्रश्न आप देखेंगे तो वाह वाह कर उठेंगे। चलिए पहला है धर्मवीर भारती का है, या फिर दूसरा दिव्य शंकर अवस्थी का है, या फिर तीसरा फणीश्वरनाथ रेणु, या फिर डी गोविंद मिश्र। इसमें से चारों में से किसका है अक्षर अक्षर यज्ञ, किसके पत्रों का संग्रह है? तो आइए हम लोग सही उत्तर की जांच करते हैं। सही उत्तर है ए, धर्मवीर भारती। यह धर्मवीर भारती के पत्रों का संग्रह है, ठीक है। चलिए प्रश्न नंबर 4, श्रुत अश्रुत पूर्व। यह एक रिपोर्टार्ज है। श्रुत अश्रुत पूर्व जो है रिपोर्टार्ज है। ये रिपोर्टार्ज किसका है आपको बताना है। ए, फणीश्वरनाथ रेणु, बी, श्री लक्ष्मीकांत वर्मा, श्रीकांत वर्मा, सी, विवेकी राय, या फिर डी अज्ञे। इस चारों में किसका है श्रुत अश्रुत पूर्व? यह एक रिपोर्टार्ज है, ठीक है ना। यहाँ सिंगल इंटेड कामा ऊपर होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप समझ सकते हैं। तो यह आपके पत्रों रिपोर्टार्ज जो है वह है फणीश्वरनाथ रेणु का। और मैं आपको और भी बताना चाहता हूं कि इनके जो रिपोर्टार्ज हैं कौन कौन है, आप चाहें तो उसको लिख सकते हैं। इनका एक रिपोर्टार्ज और आता है, ऋण धन जलधन। क्या? ऋण धन जलधन। एक रिपोर्टार्ज आता है एकलव्य के नोट्स, ठीक है ना। ये इनका बहुत महत्वपूर्ण रिपोर्टार्ज है। और एक प्रश्न और अक्सर पूछा जाता है कि नेपाली क्रांति पर आधारित किसका रिपोर्टार्ज है? कौन नेपाली क्रांति पर आधारित रिपोर्टार्ज लिखे हैं? तो उनका भी अगर ऐसा प्रश्न पूछा जाता है तो फणीश्वरनाथ रेणु ही होंगे। जहां तक श्रीकांत वर्मा की बात हम करते हैं, तो श्रीकांत वर्मा का जो रिपोर्टार्ज है उस रिपोर्टार्ज का नाम है मुक्ति फौज। क्या नाम है? मुक्ति फौज। विवेकी राय का दो रिपोर्टार्ज सामने आता है। एक रिपोर्टार्ज है जुलूस रुका है, दूसरा रिपोर्टार्ज आता है बाढ़ बाढ़ बाढ़, ठीक है ना। तो मैं जहां जरूरत हो रहा है वहां मैं सभी विकल्पों को बता देना चाहता हूं ताकि वह आपके लिए काम आएगा। बहुत
आपके लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। चलिए प्रश्न नंबर 5 हम लोग देखते हैं। जीवन यात्रा का कोलाज के लेखक कौन है? जीवन यात्रा का कोलाज, प्रश्न नंबर 5, इसके लेखक कौन है? ए जानकी वल्लभ शास्त्री, बी डॉक्टर जगदीश जोशी, सी डॉक्टर श्याम सुंदर घोष, या फिर डी डॉक्टर विवेकी राय। ठीक है ना, ये किसका ये रचना है, किस लेखक का? जीवन यात्रा का कोलाज। तो आइए हम लोग सही उत्तर जानते हैं। सही उत्तर है डॉक्टर जगदीश जोशी। डॉक्टर जगदीश जोशी का यह रचना है। ठीक है, आइए हम लोग प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। पत्थर का लंप पोस्ट, ये साक्षात्कार है, साक्षात्कार संग्रह है, तो इसके लेखक कौन है? पत्थर का लंप पोस्ट, ए कैलाश कल्पित, बी शरद देवड़ा, सी रणवीर रांगरा, डी प्रेम कुमार। एकदम लेटेस्ट रचना है और जो नई विधा है, लेटेस्ट विधा है, उससे मैं प्रश्न आपको दे रहा हूं ताकि पिछले परीक्षा में 2021 की बात किया जाए तो काफी नए कवियों या फिर नए विधाओं से ज्यादा प्रश्न उठाए गए थे, तो उसी को ध्यान में रख करके मैं आपको ये वीडियो दे रहा हूं। और बहुत शानदार वीडियो, हर एक विधा पर ये 20 ही प्रश्न में आपको हर एक विधा को टच करने का हम प्रयास किए हैं। ठीक है, तो आइए हम लोग देखते हैं उत्तर क्या है। बी शरद देवड़ा। ठीक है ना, शरद देवड़ा का ये साक्षात्कार संग्रह है। अब जहां तक कैलाश कल्पित की बात है, तो कैलाश कल्पित का जो रचना है साहित्यकारों के संग, यह इनका साक्षात्कार संग्रह है। साहित्यकारों के संग यह 1887 की रचना है। जहां तक प्रेम कुमार की बात है, तो प्रेम कुमार की रचना है साधना से संवाद। साधना से संवाद, ये 2006 की रचना है, यह भी इनका साक्षात्कार संग्रह है। जहां तक रणवीर रांगरा की बात है, तो इनका 2 साक्षात्कार संग्रह सामने आता है, आप नोट कर लीजिए। सृजन की मनोभूमि, क्या? सृजन की मनोभूमि, जो 1968 की है, और दूसरी है साहित्यिक साक्षात्कार, ये 1978 का है। तो ये भी बहुत जरूरी है, और ये सब नए लेखकों का है, इसलिए इसको जानना आपको जरूरी है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 7 की तरफ चलते हैं। प्रज्ञा प्रवाह में संकल्पित निराला भाई नामक संस्मरण के अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था? प्रज्ञा प्रवाह में जो संकलित था निराला भाई, उसमें जो उस नाम से जो संस्मरण जो मतलब निकला था, तो उसके अनुसार निराला जी को अपरा पर कितनी राशि का पुरस्कार मिला था, आपको ये बताना है। ठीक है ना, अलग हट करके प्रश्न है, काफी अच्छे लेवल का प्रश्न है। ए 2100 रुपए, बी 7000 रुपए, सी 5100 रुपए, या फिर डी 11000 रुपए, कितना मिला था आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? ए 2100 रुपए, 2100 रुपए मिला था अपरा पर। ठीक है ना, चलिए आइए हम लोग प्रश्न नंबर 8 देखते हैं। प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित संस्मरण कृतियों का सही अनुक्रम क्या है? अब आपको सही अनुक्रम बताना है। ठीक है ना, तो मैं एक एक करके पढ़ रहा हूं और इत्मीनान से उत्तर दीजिएगा, थोड़ा सा संभल कर उत्तर दीजिएगा, क्योंकि जल्दबाजी में गलती नहीं करनी है। ए स्मृति कर्ण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध, हम हसमत। बी हम हसमत, स्मृति कर्ण, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। सी वन तुलसी की गंध, लीक अलीक, स्मृति कर्ण, हम हसमत। डी स्मृति कर्ण, हम हसमत, लीक अलीक, वन तुलसी की गंध। इसमें से कौन सही है आपको ये बताना है। ठीक है ना, तो आइए, आशा है कि आप अपना उत्तर लिख चुके होंगे। अब मैं आपको सही उत्तर बताता हूं, जांच करिए। सही उत्तर आपका हो जाएगा डी स्मृति कर्ण, हम हसमत, लीक अलीक, बन तुलसी की गंध। अब देखिए, जहां तक स्मृति कर्ण की बात है, यह 1959 की रचना है। किसकी रचना है? 1959 की रचना है, और सेठ गोविंद दास की रचना है ये। हम हसमत की बात अगर हम करें तो 1977 की रचना है, और ये कृष्णा सोबती की रचना है। ठीक है ना, अगर हम लीक अलीक की बात करें तो 1980 की रचना है,
और ये भारत भूषण अग्रवाल, क्या भारत भूषण अग्रवाल की रचना है। अगर वन तुलसी की गंध की बात करें तो 1984 की रचना है और ये फणीश्वरनाथ रेणु की रचना है। तो ऐसे आप याद करेंगे ना तो एक साथ कई प्रश्न तैयार होंगे। मान लीजिए प्रश्न पूछा जा सकता है स्मृतिकर्ण किसकी रचना है या कब की है, हम अस्मत् किसकी रचना है या कब की है, प्रकाशन वर्ष। तो इस तरह से बहुत सारा प्रश्न एक साथ आपका तैयार हो जाएगा। तो व्याख्या के लिए आप घबराइएगा नहीं, ऐसा नहीं कि आपको लगे वीडियो काफी लंबा हो रहा है तो आप छोड़ करके चले जाए, ऐसा गलती कभी मत करिएगा, क्योंकि यह करना आपके लिए अपने पैर में कुल्हाड़ी मारना होगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 9, प्रकाशन वर्ष के अनुसार निम्नलिखित जीवनियों का सही अनुक्रम क्या है। ठीक है ना, प्रकाशन वर्ष के अनुसार आपको बताना है। ए व्योमकेश दरवेश प्रेमचंद घर में, बट वृक्ष की छाया में या आवारा मसीहा। बी आवारा मसीहा, बट वृक्ष की छाया में, प्रेमचंद घर में, व्योमकेश दरवेश। सी बट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश, आवारा मसीहा, प्रेमचंद घर में। डी प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, बट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। इत्मीनान से पूरा होश हवास संभाल के समझ के उत्तर क्लिक करिएगा, ठीक है ना। चलिए देखिए और अभी मैं उत्तर आपको बता रहा हूं और उसको जांच करिए। तो आइए सही उत्तर हम देखते हैं। सही उत्तर क्या है, डी प्रेमचंद घर में, आवारा मसीहा, बट वृक्ष की छाया में, व्योमकेश दरवेश। अब मैं आपको बता रहा हूं प्रेमचंद घर में यह 1944 की रचना है और उनकी पत्नी शिवरानी देवी की यह रचना है। अगर रचना पूछे कि प्रेमचंद घर में किसकी रचना है तो शिवरानी देवी का है। किस सन का है तो 1944 का है। अगर आवारा मसीहा की हम बात करते हैं तो ये 1974 की रचना है और आप सब जानते हैं ये विष्णु प्रभाकर की रचना है, ठीक है ना। बट वृक्ष की छाया में अगर ये बात करते हैं तो 2006 की रचना है और कुमुद नागर, ये कुमुद नागर की ये रचना है, ठीक है ना। उसके बाद व्योमकेश दरवेश की बात करते हैं तो 2010 की रचना है और ये विश्वनाथ प्रसाद त्रिपाठी की रचना है। तो आपका प्रकाशन वर्ष भी तैयार हो गया, किसने इसको लिखा है ये भी पता चल गया, ठीक है ना। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 10, सुधा चौहान द्वारा लिखित जीवनी मिला तेज से तेज किसकी है, मतलब ये किसकी जीवनी है, किस पर लिखा गया है। मिला तेज से तेज ये किसकी जीवनी है जो सुधा चौहान ने लिखा है। ए लक्ष्मी शंकर व्यास, बी सुभद्रा कुमारी चौहान, सी अज्ञेय, डी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय। अगर आप थोड़ा सा दिमाग दौड़ाएंगे तो मुझे लग रहा है इसका उत्तर हर कोई सही करेंगे, ठीक है ना। शायद आप समझ में आ गया होगा मैं क्या कहना चाहता हूं और बिल्कुल आप सही हैं और आप सभी लोगों का उत्तर सही रहा होगा क्योंकि यह है सुभद्रा कुमारी चौहान। सुभद्रा कुमारी चौहान की बेटी है सुधा चौहान, ठीक है ना। और सबसे बड़ी बात कि यह मुंशी प्रेमचंद की पुत्रवधू हैं। सुधा चौहान मुंशी प्रेमचंद की पुत्रवधू हैं, सुभद्रा कुमारी चौहान की पुत्री हैं और इन्होंने मिला तेज से तेज नामक इनकी जीवनी लिखी है, ठीक है ना। तो काफी अच्छे तथ्यों से भी आप यहाँ वाकिफ होंगे। दोस्तों अभी 10 प्रश्न आप पढ़े, 10 प्रश्न में प्रश्नों का लेवल कैसा है आप हमें अवश्य बताएंगे, कमेंट करके जरूर बताएंगे कि प्रश्न का लेवल कैसा है और आपका स्कोर कितना जा रहा है, यह मैं जानना चाहता हूं आपसे। क्योंकि अगर एक वीडियो को बनाने में 20 क्वेश्चन को बनाने में मान के चलिए कि पूरा एडिटिंग और पूरा रिकॉर्डिंग मिला करके 4 से 5 घंटा मेहनत किया जाता है तो आप तक ये वीडियो पहुंचता है। और हम आपसे कुछ मांग नहीं रहे हैं, कुछ नगदी कुछ नहीं मांग रहे हैं, केवल ये मांग रहे हैं कि आप सिर्फ एक लाइक करिए और एक कमेंट करके बताइए कि आपका स्कोर कितना गया है। ये वीडियो अच्छा लगा है तो मुझे विश्वास है कि आप अपने दोस्तों को शेयर अवश्य ही करेंगे। और अगर मेरे चैनल पर नए हैं और निस्संदेह आप यहाँ से प्रभावित हो रहे हैं तो कहने का आवश्यकता नहीं, आप चैनल को सब्सक्राइब भी करेंगे, ठीक है। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज्यादा बकवास यहाँ करने का आवश्यकता नहीं, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11, निम्नलिखित आत्मकथाएं और उनके लेखकों में से कौन सा युग्म सही है, आपको ये बताना है कि कौन सा युग्म सही है, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आपका जांच लिया जाए कि क्या है, समय सहचर है समय अमृता प्रीतम का है या फिर कस्तूरी कुंडल बस है प्रभा खेतान का है या टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का है या घर की बात चतुरसेन शास्त्री की है। ये कौन इसमें सही युग्म है, तो आइए उत्तर हम जांचते हैं। सही युग्म आपका है सी
टुकड़े टुकड़े दास्तान। टुकड़े टुकड़े दास्तान अमृतलाल नागर का है, बाकी एक भी सही नहीं है, क्योंकि समय सहचर की बात अगर करें तो ये 1991 की रचना है, रामदरस मिश्र की रचना है। अगर कस्तूरी कुंडल बसे की बात करें तो 2002 की रचना है, मैत्री पुष्पा की रचना है। और अगर घर की बात, अब इसके पहले जिक्र हुआ है, सॉरी इसके पहले जिक्र नहीं हुआ है, ये तो दूसरा प्रेमचंद घर में बात हुआ था, दिमाग सट गया है। तो घर की बात की जो बात हम करें तो 1983 की रचना है और ये रामविलास शर्मा की रचना है। तो ये भी आप जान लीजिए, तो आपके मतलब एक प्रश्न के साथ 4-5 प्रश्न तैयार हो जा रहा है, तो काफी अच्छी बात है। चलिए ठीक है, हम लोग आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 12, निम्नलिखित में से एक आत्मकथा कमलेश्वर विरचित है, माने एक आत्मकथा कमलेश्वर जी का है, आपको ये बताना है। ठीक है, तो चलिए हम लोग आगे बात करते हैं प्रश्न नंबर 12 का। और आप बताइए, ए अपनी धरती अपने लोग, बी जलती हुई नदी, सी परी पर्वत, या फिर डी जूठन। तो सही क्या है आपको ये बताना है। ठीक है, तो सही आंसर है, अगर आत्मकथा की बात करें कमलेश्वर की, तो जलती हुई नदी, यह उनकी आत्मकथा है। और एक चीज मैं आपको और बताऊं, कमलेश्वर जी 3 आत्मकथा लिखे हैं, आप तीनों को मैं बता देना चाहता हूं, ये इनका तीसरा आत्मकथा, जलती हुई नदी जो है ये तीसरा भाग है, एक तरह से कहा जाए तो तीसरा भाग है ये। इनकी पहली जो आत्मकथा है, जो मैंने जिया, नोट कर लीजिए आप, जो मैंने जिया, दूसरा है यादों का चिराग, और तीसरा यही है जलती हुई नदी। ठीक है ना, ठीक। तो आगे चलिए हम लोग बात करते हैं, और आपके लिए एक प्रश्न मैं छोड़ रहा हूं, अपनी धरती अपने लोग बहुत चर्चित आत्मकथा है, किसका है आपको पता होगा, आप हमें कमेंट करके बताएंगे, उसका उत्तर बताएंगे। और जूठन किसकी है, ये 2 प्रश्न आपके लिए मैं छोड़ रहा हूं, अपनी धरती अपने लोग और जूठन। आप नाम लिख करके लिखें तो बढ़िया रहे, क्योंकि आप लोग सीधे उत्तर दे देते हैं तो पता नहीं चलता है कि किस प्रश्न का है। सीधे लिखिएगा अपनी धरती अपने लोग फला, जूठन फला, ऐसे लिख कर बताएंगे तो क्लियर होगा। ठीक है, चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 13 देखते हैं। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ डॉट डॉट मतलब किसने किया है, आपको ये बताना है। हिंदी में तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ किसने किया है, भगवान दीन ने किया है, या मिश्र बंधु ने किया है, या पद्म सिंह शर्मा ने किया है, या फिर महावीर प्रसाद द्विवेदी ने किया है। सही उत्तर क्या है आप बताएं। तो सही उत्तर आपका हो जाएगा सी, पद्म सिंह शर्मा। तुलनात्मक आलोचना का शुभारंभ यानी उसके जनक या उसके प्रणेता या उसके प्रवर्तक जो भी कहिए, पद्म सिंह शर्मा है। ठीक है, आइए हम लोग 14 देखते हैं। रोमांटिसिज्म के लिए हिंदी में स्वच्छंदतावाद का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया है, आपको ये बताना है। ठीक है ना, यानी रोमांटिसिज्म का जो नाम दिया है स्वच्छंदतावाद, यह किसने दिया है, पहला प्रयोग किसने किया है। ए भारतेंदु ने, बी आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने, सी महावीर प्रसाद द्विवेदी ने, या फिर डी सुमित्रानंदन पंत ने। किसने किया है स्वच्छंदतावाद का सर्वप्रथम प्रयोग, आप बताएं। तो सही उत्तर हो जाएगा आपका बी, आचार्य रामचंद्र शुक्ल। आचार्य रामचंद्र शुक्ल जो है इसके सही मतलब इसका सही उत्तर हो जाएगा प्रश्न नंबर 14 का। 15 देखिए, हिंदी आलोचना से संबंधित पहली पुस्तक है, हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक, बहुत शानदार प्रश्न है। हिंदी आलोचना की पहली पुस्तक क्या है आपको बताना है। नैसत चरित है, नैसत चरित चर्चा है, या फिर विक्रमांक देव चरित चर्चा है, या फिर देव बड़े की बिहारी ये है, या फिर हिंदी कालिदास की आलोचना ये है। तो आपका सही उत्तर हो जाएगा हिंदी कालिदास की आलोचना। ठीक है ना, तो ये इनकी पहली पुस्तक है, मतलब पहली आलोचनात्मक रचना है। और ये किसका है आप ये भी जान लीजिए, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। किसका है, महावीर प्रसाद द्विवेदी का है। प्रश्न नंबर 16, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है, आलोचना को कला की सजगता किसने कहा है। ए मिडिल्टन मरे, बी हर्बर्ट रीड, सी वार्ड, डी नॉर्मन फोस्टर। तो इसमें से चारों में किसने आलोचना को कला की सजगता कहा है, आप इसका उत्तर बताएं। तो आइए सही उत्तर हम लोग देखते हैं। सही उत्तर है मिडिल्टन मरे, ये आलोचना को कला की सजगता कहे हैं। दोस्तों वीडियो कैसा लग रहा है, अच्छा लग रहा है तो लाइक और शेयर अवश्य कर दीजिएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उसके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है, ठीक है ना।
पूरा वाक्य पढ़िएगा। कविता का अंतिम लक्ष्य जगत के मार्मिक पक्षों का प्रत्यक्षीकरण करके उनके साथ मनुष्य हृदय का सामंजस्य स्थापन है। यह कथन किसका है? ए हजारी प्रसाद द्विवेदी, बी महावीर प्रसाद द्विवेदी, सी रामचंद्र शुक्ल या फिर डी नंद दुलारे वाजपेयी। यह कथन किसका है? तो सही उत्तर आपका क्या हो जाएगा? आप लिख करके रखिए, मैं आपको बता रहा हूँ मिलान के लिए। तो फिर चलिए मिलान किया जाए। सही उत्तर है सी रामचंद्र शुक्ल। यह रामचंद्र शुक्ल का कथन है। चलिए हम लोग प्रश्न नंबर 18 देखते हैं। कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है? अब आपको ये बताना है कि कौन सा निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं। इसमें 3 है और एक डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है। ए विचार और अनुभूत, बी विचार विश्लेषण, सी विचार के क्षण और डी विचार और विवेचन। इसमें से कौन निबंध संग्रह डॉक्टर नगेंद्र का नहीं है, आपको ये बताना है। तो आइए सही उत्तर की हम लोग जांच करते हैं। सही उत्तर है सी विचार के क्षण। अब जहां तक विचार के क्षण निबंध संग्रह किसका है तो ये भी जान लीजिए, विजेंद्र स्नातक का है। विजेंद्र स्नातक का यह निबंध संग्रह है विचार के क्षण। आइए प्रश्न नंबर 19 देखते हैं। श्रद्धा भक्ति निबंध में शुक्ल जी के द्वारा गिनाए गए श्रद्धा के 3 प्रकारों में से इनमें से कौन सा प्रकार नहीं है? माने श्रद्धा का जो 3 प्रकार श्रद्धा भक्ति नामक निबंध में शुक्ल जी ने जो गिनाया है उसमें 3 सही है और एक गलत है। तो कौन एक है जो वह श्रद्धा के 3 प्रकारों में से नहीं आता है? चलिए आइए उत्तर की जांच करिए। शील संबंधिनी है या साधन संबंधिनी, साधन संपत्ति संबंधिनी है या प्रतिभा संबंधिनी है या सौंदर्य संबंधिनी है। ये श्रद्धा के जो 3 प्रकार बताएं उसमें से चौथा कौन नहीं, आपको ये बताना है। तो आपका सही उत्तर क्या हो जाएगा? सही उत्तर हो जाएगा डी सौंदर्य संबंधिनी। यह श्रद्धा के प्रकार में से नहीं है। ठीक है, आइए अगला प्रश्न हम लोग और अंतिम प्रश्न देखते हैं कि कर्म के बिना वह लूला लंगड़ा, ज्ञान के बिना अंधा व भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है में वह किसके लिए प्रयुक्त हुआ, आपको ये बताना है। कर्म के बिना वह लंगड़ा लूला कौन है? कर्म वह कौन है, आपको ये बताना है। धर्म है या भक्ति है या ब्रह्म है या श्रद्धा है? काफी सोच करके बताइएगा, प्रश्न का लेवल बहुत शानदार है। ठीक है ना? धर्म, भक्ति, ब्रह्म या श्रद्धा, इसमें से कौन सही है, आपको ये बताना है। तो सही उत्तर आप जांचिए। सही उत्तर है ए धर्म। ठीक है ना? ये धर्म जो है वह शब्द जो धर्म के लिए है कि धर्म कर्म के बिना वह यानी कि धर्म लूला लंगड़ा है, ज्ञान के बिना अंधा है, भक्ति के बिना हृदय विहीन क्या निष्प्राण रहता है। ये वह शब्द जो है कि धर्म के लिए है। ठीक है ना दोस्तों? बहुत अच्छा लगा, अब तक आप हमारे साथ बने रहे इसके लिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद। अगर फिर एक बार मैं कहना चाहता हूँ, एक बार लाइक जाते जाते अवश्य कर दीजिए और अच्छा लगा हो तो दोस्तों को शेयर कीजिए। और निरंतर यहाँ से वीडियो प्राप्त करना चाहते हैं तो ज्ञानकोश एजुकेशन को सब्सक्राइब कर लीजिए। आपको बहुत बहुत धन्यवाद।